तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बुलेटिन में सबसे पहले बात मरुधरा पर मौसम की मार की। यहां सर्दी का सितम जारी है। मौसम विभाग ने सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के कई जिलों में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लगा है और सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। लगातार सर्दी का सितम जारी है। मरुधरा की ये बात कर रहे हैं। कोहरे की वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और वहीं सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। मकर संक्रांति बीतने के बाद भी प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों के लिए प्रदेश के कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तो 21 जनवरी से फिर से कई इलाकों में बारिश की संभावना बढ़ गई है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में पारा 7 डिग्री सेल्सियस से भी कम बना हुआ है, जबकि कई इलाकों में घना कोहरा बना हुआ है। वहीं कोटा संभाग के जिलों में सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने मंगलवार को कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए घना कोहरा और कोल्ड डे के आसार जताए हैं। तो मौसम विभाग के मुताबिक 21 जनवरी को प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में बारिश होने की संभावना है। कोल्ड डे और डेंस फॉग की परिस्थिति अभी भी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक बनी रहेगी। इसके अलावा दिनांक 21 जनवरी को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 21 जनवरी को जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा और कहीं कहीं हल्के दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना है। प्रदेश में कोहरे और शीतलहर का सितम जारी है। कोटपुतली और शाहपुरा समेत जयपुर ग्रामीण के आसपास के इलाकों में भी सुबह धुंध छाई रही। इलाके में लगातार धुंध छाने से लोगों को काफी परेशानी हुई। कोहरा छाने से वाहन चालकों को भी वाहन चलाने में काफी परेशानी हुई। वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर वाहन चलाने पड़े। वहीं सर्द हवाओं के कारण लोगों की धुजड़ी छूट रही है। मरुधरा में सर्दी का सितम जारी है। सीवियर कोल्ड डे का येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। कई जिलों में कड़ाके की सर्दी है। घने कोहरे से रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। तो वहीं लगातार सर्दी का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। घना कोहरे की वजह से रफ्तार पे ब्रेक लग गई है। तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ मनोज चूरू से, श्याम जालौर से और अशोक श्रीगंगानगर से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख करते हैं चूरू का, जहां पर हमारे सहयोगी मनोज मौजूद है। मनोज, चूरू का क्या हाल है? वहां पर तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है और क्या कुछ वहां पर लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? जी बिल्कुल, जो चूरू जिला है ये भी उत्तरी जो सर्द हवाएं हैं उनकी चपेट के अंदर, और जो उत्तरी सर्द हवाएं हैं इनकी बदौलत यहाँ सर्दी के जो तेवर हैं वो काफी तीखे हो चुके हैं। पिछले 4 दिनों की अगर बात करूं तो यहाँ जो दिन की शुरुआत है वो घने कोहरे के साथ हो रही है। हालांकि राहत की बात यह है कि 11 बजे तक, 12 बजे तक जो सूर्य देव है उनके दर्शन हो जाते हैं, जिसकी वजह से दिन की जो सर्दी है उससे कहीं ना कहीं राहत जरूर मिलती है। लेकिन जो सर्द हवाएं हैं, जो 100% नमी मौसम के अंदर दर्ज की जा रही है, उसके कारण रात और दिन दोनों ही काफी सर्द यहाँ हो चुके हैं। और साथ ही जो कोहरा है उस कोहरे की वजह से वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। जो ट्रेनें हैं वो भी देरी से पहुंच रही है। हालांकि जो कृषि वैज्ञानिक है उनका ये मानना है कि जो मौसम में नमी है उस नमी की बदौलत जो फसलें हैं, जो बारानी फसलें हैं, उनके लिए ये लाभदायक रहेगी। जो मौसम विभाग है उसके द्वारा तकरीबन दिन का तापमान 16 डिग्री और रात का तापमान है वो 5 डिग्री के करीब दर्ज किया जा रहा है।
जी, रुख करते हैं जालौर का, जहां पर हमारे सहयोगी श्याम मौजूद हैं। श्याम, लगातार देखा जा रहा है कि कोहरे है और घना कोहरा है और साथ ही साथ शीतलहर भी चल रही है। वहां पर किस तरीके के इंतजाम किए गए हैं लोगों के लिए, लोग किस तरीके की परेशानियों से जूझ रहे हैं? देखिए आयुषी, जालौर जिले में पिछले 7 दिनों से लगातार सर्दी का सतम देखने को मिल रहा है। पारा 5 से 6 डिग्री पर स्तर है। ऐसे में लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं मौसम विभाग की ओर से आने वाली 21 व 22 जनवरी को जोधपुर संभाग में हल्की बारिश की भी चेतावनी दे दी गई है, जिसके चलते किसानों को विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। मैं आयुषी दिखा दूं, मैं किसानों के खेतों में खड़ा हूं और वहां से आपको साफ तौर से दिखाई देगा कि किस तरीके से सरसों की फसल है वो दिखाई दे रही है। ऐसे में सरसों की फसल को भी जो है पाले के चलते खासा नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग की ओर से किसानों को विशेष रूप से सावधानी बरतने के दिशा निर्देश किए, जिसमें जीरा, एरंडी, रायडा सहित अन्य प्रकार की फसलों को भी विशेष रूप से जो है सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए, क्योंकि जो सर्दी का सितम है उसके चलते इन फसलों पर खासा प्रभाव पड़ेगा। तो वहीं सवेरे सवेरे हल्का कोहरा नजर आ रहा है। कोहरे की वजह से जो है जनजीवन खासा प्रभावित हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो सड़कों पर है वो विजिबिलिटी कम है। सवेरे सवेरे हल्का कोहरा दिखाई दे रहा है, लेकिन जैसे ही सूर्य देव निकलते हैं तो उसके बाद जो है कोहरा है वो कम हो जाता है। साफ तौर से मैं दिखाने का प्रयास करूंगा और यहाँ पर कुछ लोग हैं उनसे भी बात करने का प्रयास करूंगा। किस तरीके का सर्दी का असर है आपको? खेती के लिए बहुत मुश्किलें हो जाती है। सुबह सुबह खेतों में निकलना बहुत भारी पड़ जाता है। सूर्य निकलने के बाद ही निकल पाते हैं, तो समय बहुत कम मिलता है खेती के लिए। और जानवरों के लिए बहुत समस्या हो रही है। जानवर बेचारे अभी बाहर खुले में, उनके लिए बहुत ज्यादा समस्याएं रहती है। खाना पीना सब मुश्किल हो रहा है और कोहरे की वजह से विजिबिलिटी रहती नहीं है, जिस वजह से खेत में काम करने को समय बहुत कम मिल रहा है। आप लोग सवेरे सवेरे किस तरीके से, गाँव का माहौल किस तरीके से रहता है और विशेष रूप से फसलों को क्या नुकसान होने की संभावना है? गांव में अगर हम किसानों की बात करें तो अलाव ही एकमात्र सहारा है। अलाव पे बैठ के ये सर्दी से बचा जा रहा है। बाकी दिन को काम करने को मिलता है, काम कम हो पा रहा है और ऊपर से फसल जो है उसके ऊपर भी अभी काफी समस्याएं आ रही है। बीमारियां गांव के अंदर थोड़ी बढ़ गई है, मौसमी बीमारियां। अब कोरोना के चलते ये भी पता नहीं चल रहा है कि मौसमी बीमारी है या कोरोना है, तो इस वजह से थोड़ा डर का माहौल भी बना हुआ है। देखिए आयुषी, जिस तरीके से ठंड का प्रकोप बढ़ा है तो ऐसे में जो है मौसमी बीमारियां भी बढ़ी है, हॉस्पिटलों में ओपीडी भी बढ़ी है। तो वहीं किसानों को, गांव के ग्रामीण तबके के रहने वाले लोगों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वजह यह है कि सवेरे सवेरे है जो घना कोहरा होता है, ठंड का प्रकोप इस तरीके से है कि किसान अपने खेतों की ओर रुख नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जो है विशेष रूप से सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए। डॉक्टरों की टीमों ने भी स्पेशल गाँव के लोगों को सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए और ठंड के लिए अलाव सहित अन्य प्रकार की जो है सहारा ले रहे हैं ठंड से निजात पाने के लिए। जी तो श्रीगंगानगर से हमारे सहयोगी अशोक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, आपसे जानना चाहेंगे कि वहां पर किस तरह के तापमान देखा जा रहा है? लगातार देखा जा रहा है कि सर्दी बढ़ रही है और ऐसे में प्रशासन की तरफ से क्या सुविधाएं दी जा रही है लोगों को? अलाव की किस तरह की सुविधाएं हैं? रैन बसेरों का क्या हाल है? देखिए आयुषी, जैसा कि मौसम विभाग ने संभावना जताई थी कि श्रीगंगानगर जिले में कहीं पर घना कोहरे के साथ साथ कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया था, उसका साफ साफ असर श्रीगंगानगर जिले में देखा भी जा रहा है। बीती रात के तापमान की बात करें तो बीती रात का तापमान श्रीगंगानगर में 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लेकिन इस 6 डिग्री सेल्सियस होने के बावजूद जो रात के समय तेज कड़कड़ाती हुई ठंड और जो गलन का एहसास हो रहा है, उससे श्रीगंगानगर वासी अच्छे खासे परेशान होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि आज थोड़ी सी राहत भरी खबर यह है कि पिछले एक सप्ताह के दौरान आज पहली बार सूर्य देव ने सुबह 9 बजे दर्शन दिए, जिससे श्रीगंगानगर वासियों को थोड़ी उम्मीद है कि जिस तरह से आज धूप खिलेगी या धूप खिल जाती है दोपहर के समय, तो श्रीगंगानगर वासियों को तेज ठंड से थोड़ी राहत मिलती हुई दिखाई देगी। बात करें जिला प्रशासन के द्वारा रैन बसेरों के इंतजाम की, तो देखिए श्रीगंगानगर नगर परिषद क्षेत्र में 3 रैन बसेरे संचालित किए जा रहे हैं, जहां पर बेसहारा या वो लोग जो जिनके सर पर छत का आसरा नहीं है, उन लोगों के ठहरने की व्यवस्थाएं की गई है। उनके लिए वहां पर गर्म पानी और गर्म कपड़े रखे गए हैं। तो जिला प्रशासन के द्वारा तो अपनी जगह माकूल इंतजाम किए गए, लेकिन जिस तरह से पिछले एक सप्ताह से भी ज्यादा समय से श्रीगंगानगर में हाड़ कंपाती ठंड का दौर चल रहा है, उससे श्रीगंगानगर वासियों की जो रूटीन है पूरी तरह से चेंज होकर रह गई है, धूप नहीं छुटी हुई है। जी अशोक, एक बार फिर मनोज का रुख करेंगे। मनोज, देखा जा रहा है सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में मौसमी बीमारियों का कहर भी बहुत देखने को मिलता है। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कोरोना भी बढ़ रहा है। लोगों को किस तरीके की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है
अस्पतालों का क्या हाल है इस दौरान? जी बिल्कुल, अगर बात करें सर्दी के अंदर जो अस्पताल के हालात की, तो जो मौसमी बीमारियां हैं, सर्दी जुकाम बुखार के लक्षण के मरीज हैं, वो अस्पतालों में ज़्यादा पहुंच रहे हैं। साथ ही जो कोविड के मरीज हैं, हालांकि जो कोविड के मरीज हैं अधिकतर एसिम्टोमेटिक मिल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके लिए जो अस्पताल है, अस्पतालों में माकूल व्यवस्था की गई है। हालांकि अभी होम आइसोलेट जो कोविड के पेशेंट हैं उनको किया जा रहा है। इतने गंभीर मरीज नहीं आ रहे हैं कि उनको अस्पताल के अंदर एडमिट किया जाए, लेकिन सर्दी जुकाम बुखार के जो सामान्य लक्षण है, जो मौसमी बीमारियों के मरीज हैं, वो कहीं ना कहीं सर्दी के कारण बढ़े हैं और जो आउटडोर है उस आउटडोर के अंदर भी इजाफा हुआ है। जी, एक बार फिर रुक करते हैं जालौर का, जहां पर हमारे सहयोगी श्याम हैं। श्याम, आपसे जानना चाहेंगे वहां पर अस्पतालों का क्या हाल है। जैसा कि आपने बताया भी कि मौसमी बीमारी भी काफी बढ़ रही है, क्योंकि सर्दी बढ़ रही है तो लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अधिकारियों की तरफ से अस्पतालों में? देखिए आयुषी, अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में लगातार जो है सर्दी के बाद जिस तरीके से कोरोना का जो चपेट है उसकी जालौर जिला भी आ चुका है। ऐसे में जिले में 7 एक्टिव केस हो चुके हैं। इसके चलते विशेष रूप से अस्पतालों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि सावधानी बरती जाए। तो वहीं अस्पतालों में जिस तरीके से ओपीडी है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और कोरोना के प्रकोप के चलते विशेष रूप से लोग सावधानी बरतने हैं और अस्पतालों में जो है खासी भीड़ दिखाई दे रही है। डॉक्टरों की जो हमारे एक्सपर्ट से बात हुई, उन्होंने भी यही कहा है कि इन दिनों जिस तरीके से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है उसके चलते मौसमी बीमारियां बढ़ेगी। सर्दी जुकाम सहित अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं उसका प्रकोप है जिले में खासा दिखाई दे रहा है। तो वहीं जालौर जिले की बात की जाए तो जिले में अचानक से एक सरकारी विद्यालय से कोरोना की जो है शुरुआत हुई थी, उसके बाद जिले में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। ऐसे में लोगों में भय व्याप्त है और जिले के सांचौर का एक डॉक्टर भी कल कोरोना की चपेट में। जी श्याम, अशोक का एक बार फिर रुक करना चाहेंगे। अशोक, देखा जा रहा है सर्दी बढ़ रही है, ऐसे में किसानों का क्या हाल है? वहां पर क्या किसानों को जो नुकसान देखा जाता है कि सर्दी की वजह से फसलों को नुकसान होता है, क्या ऐसी कुछ आशंकाएं श्रीगंगानगर में भी दिखाई दे रही है? देखिए आयुषी, जो अभी श्री गंगानगर जिले का जो मौसम है 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है और साथ में घना कोहरा जगह जगह देखा जा रहा है। उससे खेतों में खड़ी फसलों को खासा फायदा है। खासतौर से खेतों में खड़ी फसल जैसे कि गेहूं है, चना है, सरसों है और श्री गंगानगर का किन्नू है, इन तीनों चारों फसलों में ये मौसम बड़ा ही फायदेमंद होता है, बशर्ते कि अब तेज ठंडी हवाओं का दौर शुरू ना हो या फिर 5 या 6 डिग्री सेल्सियस से नीचे टेम्परेचर ना जाएगा तो ये फसलों के लिए काफी खुशगवार मौसम रहेगा और काफी फसलों के पकाव में मदद मिलेगी। लेकिन यदि तेज ठंडी हवाओं का दौर चालू होता है या तापमान 4 डिग्री 3 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो निश्चित तौर पर सरसों की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लेकिन अभी तक जिस तरह से मौसम बना हुआ है वो मौसम फसलों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। बात करें मौसमी बीमारियों की आयुषी, तो निश्चित तौर पर इस समय चूंकि सीजन चेंज है और मौसमी बीमारियों की संख्या, मरीजों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। जी अशोक, लगातार देखा जा रहा है मौसमी बीमारी भी बढ़ रही है सर्दी की वजह से, तो ऐसे में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि वो कंफ्यूज भी हो जा रहे हैं कभी कहीं ना कहीं कि आखिर ये मौसमी बीमारी है या उन्हें कोरोना है, क्योंकि कोरोना के सिम्टम्स भी ऐसे ही नजर आते हैं। आप तीनों का धन्यवाद, मनोज, श्याम और अशोक, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो देखा जा रहा है सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रशासन की तरफ से हालांकि कई व्यवस्थाएं की जा रही है, लोगों के लिए रैन बसेरों में खासा इंतजाम किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं घने कोहरे की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल समय छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक